दर्शकों, भारत टीवी पर हर बार मनीष मित्तल प्रमुख समाजसेवी हमारे बीच में होते हैं और जन जागरण के मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। आज की जन जागरण का जो अहम मुद्दा है ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक को लेकर के बढ़ता हुआ ट्रैफिक इस समय दिल्ली का खासतौर से अगर हम बात करें तो वो समस्या बनती जा रही है। मनीष जी, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा एक जन जागरण का कार्यक्रम करते हैं और उसमें एक अवेयरनेस हम लोग हर बारी देते हैं। कभी हम पर्यावरण पे बात करते हैं, कभी हम ट्रैफिक पे बात करते हैं, कभी हम शिक्षा पे बात करते जी, हैं कभी और हैकिंग को लेकर के कभी हैकिंग को लेके बात करते हैं। तो एवरी टाइम हम लोग एक कोई ना कोई संदेश जी। समाज तक पहुँचाना चाहते हैं और भारत टीवी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इस जन जागरण के कार्यक्रम को देते हैं। मनीष जी, बात करें ट्रैफिक व्यवस्था क्या। अ, ट्रैफिक व्यवस्था के विषय में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए पहले भी पिछले कई चैनलों से कहीं आपके माध्यम से मैंने बहुत दफ़े बताया कि हर काम पुलिस नहीं कर सकती, बिल्कुल। हर काम पुलिस नहीं कर सकती। अवेयरनेस हमारे खुद के अंदर होनी चाहिए। हमारी अपनी खुद की मानसिकता क्या है, उसके विषय में हमें गहन चिंतन करना चाहिए, उसी के विषय में फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग हर बारी आरोप-प्रत्यारोपण कर देते हैं कि पुलिस ऐसी है, पुलिस ये है, पुलिस काम नहीं करती है, आप पुलिस वाले नजर नहीं आते, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले। नज़र नहीं आते हैं, जी। परंतु आप ये देखिएगा कि पुलिस का कोई माध्यम ही नहीं है। पुलिस की चिंता ना कर के पहले अपनी चिंतन करें, अपने मानसिकता को सोचें कि हम ट्रैफिक को कैसे चलाते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिएगा, अगर हम एक चौक पे खड़े होते हैं, चौराहे जी, पे खड़े होते हैं, तो हमारे को चौक पे, चौराहे पे कहाँ खड़ा होना चाहिए? हमारे को निश्चित तौर पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ा होना चाहिए। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हम लोग खड़े हो गए, हमारे को पता है कि वो पहले सीधे की लाइट होएगी, फिर राइट की होएगी, फिर हमारे को लेफ्ट जाना है। लेफ्ट। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोगों को जानकारी रहती है। तो वो जो है हम लोग क्या करते हैं कि आज जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हो जाता है व्यक्ति, उसको हम बेवकूफ़ बताते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये नया आदमी दिल्ली के अंदर में गाड़ी चलाने आ गया है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हो गया है। तो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ है वो बेचारा नियम का कानून का पालन कर रहा होता है। उसके बगल से एक ओवरटेक कर के एक थ्री व्हीलर आता है, जो कि 10 सवारी भरा हुआ होता है, वो आगे खड़ा हो जाता है। उसके बगल से ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आता है, वो उससे आगे खड़ा हो जाता है। उससे आगे तांगे वाला आता है, वो उससे आगे खड़ा हो जाता है। फिर हमारे साइकिल चालक आते हैं, वो उससे आगे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति कानून का पालन करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हो गया, वो अपने आप को थोड़ी देर में ठगा हुआ सा महसूस करने लगता है, यार तू यहाँ क्यों खड़ा हो गया? तो उसकी मानसिकता भी बदल जाती है। वो भी जो है धीरे-धीरे कर के वो भी अपना वहीं तक उस लेवल तक आ जाता है कि नहीं यार तू गलत है, तू खड़ा हो जा वहाँ तक। तो ये एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई हुई है अपनी मानसिकता के अंदर में कि हम जो है दूसरे से आगे जाके खड़े हो जाएँ। हम वेट नहीं करना चाहते। अगर हम ये हमारे मेजरली प्रॉब्लम मैंने पहले भी जानकारी दी थी, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम है और दिल्ली में खासकर मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ की मानसिकता के अंदर में अनेकों अनेक शहरों से अनेकों अनेक प्रदेशों से लोग आए हुए होते हैं, उनकी अलग-अलग मानसिकता होती है। अगर आप यही चीज़ मुंबई में जाके देखें तो लेन ड्राइविंग है। वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके पीछे दूसरा खड़ा होता है, उसके पीछे तीसरा खड़ा होता है, उसके पीछे चौथा खड़ा होता है एंड जब तक रेड है, ठीक है ना? तो कोई आदमी किसी को हॉर्न नहीं देगा, ठीक है ना? ग्रीन होने के बाद भी हॉर्न नहीं देते हैं। ग्रीन होने के बाद भी हॉर्न नहीं देते हैं, वो सीधा चलते हैं। अगर उसके 4 गाड़ी निकलने के बाद दोबारा से लाल बत्ती हो गई तो चुपचाप खड़ा हो जाएगा। उसमें ये उसकी मानसिकता नहीं रहेगी कि मैं भी निकाल मैं लूँ। भी निकालूँ, एक होड़ जो है। एक होड़ है कि मैं भी निकाल लूँ, जल्दी निकाल लूँ, येलो है, येलो में खींच लूँ गाड़ी को, तो वो मानसिकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कोई भी हेलमेट की बात नहीं करूँगा, किसी भी तरीके की अन्य-अन्य शहरों में अलग-अलग तरीके के नियम कानून हैं, तो मैं उसके विषय में बात नहीं करूँगा कि हेलमेट लगा के चले, ये चले, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली पुलिस समय-समय पे चलाती रहती है और टीवी कमर्शियल के माध्यम से भी आता है। परंतु जो व्यवस्था, जो मानसिकता हमारे अपने आप को गाड़ी चलाने में स्कूटर चलाने में, साइकिल चलाने में या अन्य वाहन चलाने में हमारी खुद की मानसिकता हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हम किसी पे आरोप-प्रत्यारोप करने से पहले अपनी ट्रेनिंग देखें, हमने गाड़ी कैसे चलाई? हमने कैसे अपने आप को उसके अंदर में सुरक्षित रखा और कैसे अपने आप को सहज रखा, तो वो चीज़ हमारे अंदर में होनी चाहिए। अब वो चीज़ हमारे हमारे इस दिल्ली शहर के अंदर में नहीं है। नहीं। आप ये देखिएगा हॉर्न मतलब कि आप बिलीव करिएगा
बहुत से लोग तो रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है, अगर वो व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ा हो तो उसके पीछे गाड़ी लगा करके उसको हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, है ना? कोई व्यक्ति तो उसको हाथ मार के भी कह देगा, जी, जी। है ना, आगे कर ले। अगर वो नहीं करता है तो रोड रेज हो जाती बिल्कुल। है ना? कोई ना कोई झगड़े का झगड़े का जी, हादसा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे उत्पाद हो जाते हैं। आप नित्य अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि गाड़ी से हल्की सी टकराव हो गया या हल्का सा टच होने का अंदेशा था, उस बात को लेकर के झगड़ा हो गया, मार पिटाई हुई और और कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी को नुकसान पहुँच गए। पहुंच गया, आघात पहुंचाया। जी। तो इस तरह की चीजें हमारी मानसिकता है। मनीष जी ये अगर मैं आप ही की बात करूँ, आप अनेकों शहर घूम कर के आए, विदेश भी होकर के आए। वहाँ की जो व्यवस्था है, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था, थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, मैं ना यूरोप काफ़ी घूम चुका हूँ जी। और मैं ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम न्यूज़ीलैंड, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि जी, मैं जी। कहाँ-कहाँ हूँ, कहाँ-कहाँ पर आए हो? लेकिन जी, परंतु इन शहरों में भी सिंगापुर जी। जो हमारा एशियन कंट्री है ना? उसमें थाईलैंड, ये सब जगह मैं घूम चुका हूँ। अ, अगर हम उसकी बात करें तो इधर रशिया की जो छोटी कंट्रियाँ हैं, मैं उसमें भी घूम के आया हुआ हूँ। जी, तो वहाँ पे व्यवस्था क्या है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी चौराहे पे। अच्छा। भले ही खुद की मानसिकता है, मेरे को रोड क्रॉस करनी है, तो रोड क्रॉस हमारे यहाँ कैसे होती है रोड क्रॉस कि डायगोनली हम लोग चलते हैं। अगर मेरे को यहाँ से स्क्वायर पे खड़ा हूँ और मेरे को इस कोने से दूसरे रोड पे सामने जाना है, जी, तो मैं क्या करता हूँ चौराहे के बीच में से डायगोनली चल देता हूँ। जी, जी। ठीक है ना? अब डायगोनली चलूँगा तो कहीं न कहीं का तो ट्रैफिक खुला हुआ खुला होगा, हुआ होगा तो वो। उसके बीच में से निकल के जा रहा हूँ। जी। अब उसके बीच में से निकल के जा रहा हूँ और वो आदमी ने ब्रेक नहीं लगाया, हुँ। तो वो आप उसको घूरोगे या उसको धमकाओगे, धमकाओगे। ठीक है ना? अब उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक लगता है, ट्रैफिक जाम होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? एक चीज़ ये। वहाँ पे क्या व्यवस्था है कि अगर मेरे को रोड क्रॉस करनी है, तो आप जो है पहले अपने राइट साइड की जो रोड है, पहले आप उसको क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद में आप फिर राइट साइड वाली रोड क्रॉस करेंगे। ऐसे अगर आपने जाना है, लेफ्ट पे जाना है, तो आप जो है ऐसे घूम के जाएँगे, सामने जाना है तो। आप ये नहीं है कि डायगोनली क्रॉस कर देंगे, पहली चीज़। तो उसके अंदर में आपको वहाँ पे हमारी मानसिकता पहले रोड पैदल चलने वालों की, कि फिर उनको सेफ्टी निकालना। दूसरा वहाँ पे क्या है कि आपको रेड लाइट अगर है, रेड लाइट है, तो आपने ये व्यवस्था देखनी है कि आपको रोड क्रॉस करनी है, तो आप ग्रीन होएगी वो क्या नाम ग्रीन हुई हुई है तो आपको रेड का इंतज़ार करना है। तो रेड पे ही आपको अपनी रोड क्रॉस करनी है और वो भी आप जिस तरफ की रेड है पहले वो क्रॉस करें, फिर स्टॉप हो जाएँ, फिर जहाँ की ग्रीन है, वहाँ रुक जाएँ, फिर उसके बाद दूसरी रोड क्रॉस करें। यहाँ पे क्या है, एक हाथ उठाते हैं ऐसे जी, जी, और जी। चल देते चल हैं, रहे। बिना देखे। बिल्कुल। और ग्रीन जब होती है मतलब वैसे खड़े होंगे और जी, जैसे ही ग्रीन होगी चल देंगे। अरे भाई ग्रीन ट्रैफिक निकलने के लिए हुई है, बिल्कुल। पैदल व्यवस्था के लिए नहीं हुई है। ये मतलब कि ये जो है ट्रेनिंग और ये या मनीष जी ये कहा जाए कि डर के आगे जीत है। नहीं, डर के आगे डर तो अगर ट्रैफिक पुलिस का डर और ज़्यादा हो जाए तो शायद ये ट्रैफिक में जो देखिए जाम की व्यवस्था है ये देखिए सुलझ मैं ना क्या नाम डर कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ डर जो है वो होना चाहिए हमारी एनजीओज़ का। बेसिकली जी, विदेशों के अंदर में जैसे हमारे यहाँ सिविल डिफेंस, जी। दिल्ली सिविल डिफेंस की मैं बात करूँ, तो दिल्ली सिविल डिफेंस जो बनाई थी वो डिज़ास्टर के लिए बनाई थी, ठीक है ना? और ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते हैं या ऐसे चौराहों पे हम वहाँ पे क्या नाम उनको खड़ा कर दें। लेकिन क्या हुआ कि उसको रेवेन्यू में जाने के बाद में दिल्ली बिल्कुल। सिविल डिफेंस के रेवेन्यू में जाने के बाद में उसका अलग तरीके से यूज़ होने यूज़ लगा। होने लगा, कमर्शियलाइज़ होने लगा। कमर्शियलाइज़्ड हो जी, गया। जी। दिल्ली सिविल डिफेंस का मकसद और मतलब ही हटा दिया। हटा दिया, वो समाज सेवा थी। वो समाज सेवा थी, निष्काम सेवा थी। जी, वो निष्काम सेवा थी और उसके अंदर में काम करने से प्राउड महसूस होता था बिल्कुल ठीक बात कि हम दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर में एंड वी आर सर्विंग द है। नेशन, नेशन। ठीक है ना? बट वो कहाँ चला गया? वो रेवेन्यू में जाने के बाद में और वो जो है अलग ही फील्ड पे हो गया। कहीं किसी का ड्राइवर, कहीं किसी का सिक्योरिटी और कहीं बिल्कुल। किसी का कुछ। उसको मैं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूँ पर लेकिन परंतु वो दिल्ली हेल्पिंग हैंड था कहीं न कहीं। दिल्ली सिविल डिफेंस दिल्ली पुलिस के पास हुआ करती थी जी, और दिल्ली पुलिस का जो राजा गार्डन में उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था और आप ये देखिएगा रामलीला के अंदर में, ठीक है ना? ईद पे कावड़ कैंप के कावड़ अंदर। कैंप के अंदर में जी, उनकी इतनी व्यवस्था हुआ करती थी,
दिल्ली पुलिस के जवान जो क्राइम हुआ करते थे वो उसमें उसको कटौती आई। उसमें टेक केयर करते थे, और वो जो है वो वहाँ पे रामलीला के अंदर में ट्रैफिक व्यवस्था में संभाला करते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और उनको एक संज्ञान जरूर दे देना चाहिए कि भाई उनको जो है केवल और केवल कोई चालान बुक नहीं देनी चाहिए, कोई चालान बुक नहीं देनी चाहिए, ताकि जो है करप्शन बढ़ जाए। ठीक है ना? मैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, करप्शन बढ़ जाए उसको नहीं देना चाहिए। परंतु उनको एक अधिकार देना चाहिए इस तरीके का, ताकि एक आदमी में, आम जन में एक डर पैदा हो कि यहाँ पे कोई सिविल डिफेंस का सिविल ड्रेस के अंदर में कोई हमारे को नज़र तो नहीं रखा हुआ है, नज़र तो नहीं रखा हुआ है, ताकि जो है मैं इससे पार करूँ या मैं गलत चलूँ तो मेरा चालान कट जाएगा, और चालान कट करके उस पे कार्रवाई होएगी। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था अगर सिविल के रूप में हमारे यहाँ करा जाए, तो निश्चित तौर में लोगों में डर पैदा होगा, उसको खाली फ़ोटो खींच करके ऊपर तक भेजने का परमिशन होना चाहिए। मनीष जी, मैं बात को बीच में रोक रहा हूँ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए। आपको क्या लग रहा है कितना कामयाब है? नहीं, बहुत अच्छा कामयाब होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि देखिए बाज़ारों के अंदर में तो बहुत सारी दुकानों के ऊपर में कैमरे मौजूद होते हैं, परंतु बहुत सारी दुकानों पे नहीं भी होते हैं। अच्छा, उनकी क्वालिटी क्या है, 19-20 भी होती है। कोई वीजीए कैमरा लगा रहा है, कोई अन्य उसका कैमरा लगा है, कोई आईपी लगा रहा है। तो एनपीआर कैमरा, नंबर प्लेट रीडर, वो कोई भी नहीं लगाता है। 1.5-2 लाख रुपए का एक कैमरा कोई भी नहीं लगवाने का प्रयास करता है। सब लोग अपना जो है वो कहते हैं ना कि वो चोरों चोरों की तो रखवाली कोई नहीं करता है, खाना पूर्ति के लिए कि हाँ, मैंने अपने यहाँ दुकान पे चोरी ना हो जाए, मेरे को खाली इसलिए कैमरा लगवाना है, वो उस पर्पज से लगवाता है। अब बात रही कि जहाँ रिहायशी इलाके हैं, और तो वहाँ पे भी है मेन रोड। तो दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी व्यवस्था करी कि पूरे दिल्ली को एक एनपीआर कैमरों से कवर करवा रही है, और जिसमें कि तकरीबन ये पता चल जाए कि यहाँ से हादसा होके गया है, तो उसका नंबर मिल जाए, उस गाड़ी का नंबर मिल जाए, उस स्कूटर का नंबर मिल जाए, ताकि पता चल सके कि कौन ये हादसा करके गया है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी ड्राइव है। ये देखो, ये फालतू के कैमरे लगवाना मैं तो उसको मानता नहीं हूँ, पर लेकिन जो ये वाले कैमरे लग रहे हैं, जो नंबर प्लेट रीडर ना एनपीआर कैमरे लग रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी कामयाबी है और बहुत अच्छी सराहनीय काम है कि उन्होंने दिल्ली के विषय में, सुरक्षा के विषय में इतनी बड़ी चीज़ सोची। तो मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी बड़ी सैंक्शनिंग करी। वही मनीष जी, चलते-चलते आने वाला समय वेडिंग सीज़न का है और हर चौराहे जाम नज़र आएँगे। पब्लिक से क्या मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी क्षेत्रवासियों से भी और दिल्ली के वासियों से, कि कृपया कर के ये जो हमारी मानसिकता है कि आगे बढ़ने की होड़ और तेज़ भगाने की होड़, है ना? मैं किसी भी तरह की आपको हेलमेट या बेल्ट की बात नहीं करूँगा। मैं केवल और केवल जो हमारी ये मानसिकता है, अगर हम इसको सही कर लेंगे, और हॉर्न बजाने की, तो निश्चित तौर पे आप ये देखिएगा ट्रैफिक में पॉल्यूशन कम होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा, और जो है रोड रेज बंद हो जाएगी, और जाम लगने की स्थिति से बच जाएँगे। क्योंकि जाम लगता है तो 3-3 4-4 घंटे खड़े होते हैं, तो ट्रैफिक का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ों से हम बचाव कर पाएँगे। हम अपनी मानसिकता बदलेंगे तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। हमारे को किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की, अपनी ही मानसिकता बदल लीजिए ना। अगर आज मेरे बाज़ार के अंदर में कोई चीज़ हो रही है, कुछ घट रही है, तो पहली पहली नज़र तो मेरी होनी चाहिए ना। अब मैं हर वक़्त तो बाज़ार में चौकी नहीं बन सकती ना पुलिस की, तो वो तो हर वक़्त नहीं खड़े हो सकते ना। तो हम लोगों को अभी अभी 3 व्यक्ति आए एक लेटर लेकर के कि जी ऐसे-ऐसे हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैंने कहा दिखाओ कौन-सा लेटर है? वो पढ़ा मैंने, तो मैंने उनको अवेयर किया, और मैंने अपनी मार्केट एसोसिएशन के ग्रुप पे भी डाला साथ-साथ कि इन तीनों को कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने कोई किसी उससे मिनिस्ट्री से अप्रूवल ली हुई है कि हम एक सेमिनार करेंगे। उस बिहाफ़ पे वो रजिस्ट्रेशन करने चल रहे हैं। अरे भाई, सेमिनार करेंगे तो सेमिनार करो ना। हमारा किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? कौन-सी तुम अप्रूवल दे रहे हो? कौन-सा तुम हमारे को डिग्री दे रहे हो? है ना? तो इस तरीके के फर्जी लोग बहुत सारे घूमते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम अपने आप से अवेयरित होते हैं, अपने आप से तो अपनी सुरक्षा करते हैं। तो सेम क्राइटेरिया ट्रैफिक में भी होती है कि हम अपनी मानसिकता अपने हिसाब से अपना अच्छा चलाएँगे, और आज ये कसम खाएँगे कि हम एक-दूसरे से बढ़ने की होड़ नहीं लगाएँगे, और जो है
हॉर्न नहीं बजाएंगे और रोड रेज कम करने का अपने गुस्से पे अपने उस पे शांत रखेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल पाएगी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर इन चीज को भी महसूस कर पाएंगे कि हाँ दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है।